क्या ज़रूरी है कि बेटी को शादी से पहले सारे काम आने चाहिए? बेटी को पढ़ाई के साथ-साथ घर का काम, सलीका, हुनर, कढ़ाई, सिलाई सब कुछ आना चाहिए? आज के व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, पूरी वीडियो को वॉच करेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। साथ-साथ हम अपने घर की डेली की रूटीन भी शेयर करूँगी और साथ में जी आप लोग किचन की लुक चेंज देख रहे होंगे और साथ-साथ जो है ना, आज जो है हम जापान के किचन का विज़िट करने वाले हैं। मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ वो भी शेयर करती जाऊँ और जी ये व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, पूरी वीडियो को वॉच करेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो टॉपिक यही है कि बेटियों को ससुराल जाने से पहले क्या काम आने चाहिए, बेटियों को पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, घर के काम करने चाहिए और जी कुछ टिप्स दूँगी। चलते हैं वीडियो को वॉच करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। जी आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी आप लोगों ने कल वाला व्लॉग नहीं देखा होगा, वो मैं लाइव आई थी और मैं वैसे भी सुबह के टाइम जो है ना मेरी आवाज़ नहीं निकलती, आज भी मैं सुबह के टाइम रिकॉर्ड कर रही हूँ। अच्छा चलें टिप्स बताती हूँ, नमक निकाला था, नमक निकालने के बाद जो है चुटकी मैंने लगा ली। ये भी मैंने वॉइस ओवर किया था लेकिन जो है ना लाइव बोल के। लेकिन मुझे है कि शायद आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, इस वजह से जो है ना ये मज़ा नहीं आ रहा, इस वजह से मैं दोबारा से इस तरह वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ। यहाँ पे जो है ना नमक मैंने निकाल लिया, नमक निकालने के बाद जो है ना बाकी जो है उसको मैंने आप रबड़ पैन ले लें उससे बंद कर लें या फिर थोड़ा-सा इसको हीट करें तब भी बंद हो जाएगा या फिर कोई चुटकी वगैरह लगा लें तब भी बंद हो जाएगा। मैं तो फ्रिज में इनको रख लेती हूँ, ठीक है? और ज़ीरा निकालने वाला था, जो-जो मसाले निकालने वाले हैं उनको निकाल लेती हूँ। और जी आज अरबी बन रही थी, अरबी का सालन बहुत ज़्यादा जो है ना मुझे पसंद है और बाकी घर में जो है ना बहुत कम पसंद करते हैं। यहाँ पे जो पुप्पो से मैंने अरबी कटवा ली थी और अरबी को मैंने नमक लगा के रख दिया था थोड़ी देर के लिए। तो बस ये आप लोगों के साथ बातें इसलिए शेयर कर रही थी तो थोड़ी देर तक ना मुझे कॉल आ जाती है सिस्टर की और जापान से ना। तो छोटी सिस्टर है माशाल्लाह से हम 5 बहनें हैं, तो सबसे छोटी वाली की कॉल आती है कि आपी जान मैंने ना आपसे मुझे एक रेसिपी पूछनी थी। मैंने कहा पूछें। अब वो रेसिपी कुछ ख़ास तो नहीं है, चलें वो भी बताती हूँ। पहले यहाँ पे जी जल्दी से प्याज़ वग़ैरह काट लूँ, मैंने कहा चलें साथ-साथ जो है ना, हम अपनी कुकिंग भी स्टार्ट करते हैं और साथ-साथ आप लोग के साथ बातें भी करती हूँ, ठीक है? अच्छा जी, मेन बात जो बताने लगी थी वो ये थी कि अभी वो अनमैरिड है, बहुत छोटी है। वो पूछ रही थी कि आपी जान आटा कैसे गूँथते हैं? आटे को रेस्ट देते हैं, नहीं देते, ज़ोर लगा के गूँथना है, कैसे गूँथना है? अब यहाँ पे जो है ना उसको मैंने कहा कि बेटा मैं तो अभी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, वो छोटी है काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह से, तो तकरीबन 13-14 साल की है। तो मुझे कह रही थी आपी जान मुझे बताएँ साथ-साथ ना तो मैंने कहा चलें ठीक है। हाइट उसकी बढ़ गई है तो माशाल्लाह से वो भी इतनी है, ठीक है? तो सबसे छोटी बहन है, तो भाई भी बड़े हैं, बहनें भी हम बड़ी हैं, तो बाद में ये लास्ट वाली है। तो यहाँ पे जो काम कर रही है किचन के बर्तन वगैरह वॉश करने थे और साथ-साथ ना वो बातें कर रही थी और साथ-साथ मेरे से मशवरे ले रही थी। पहले उसने आटा गूँथ लिया, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। तो मैंने उसको कहा बेटा अपना फेस कवर करके आओ तो फिर ही आप आना। तो आटा गूँथ के वो डब्बे वगैरह में डाल रही थी। अच्छा वो पूछ रही थी आटा आटा गूँथने का ना, तो मैंने उसको बताया कि आपने आटे को रेस्ट कैसे देनी है, आपने आटे को गूँथ लेना है, गूँथने में बस ज़्यादा ज़ोर ना लगाना, उसे छोड़ देना। तो तकरीबन 5 मिनट बाद कोई और काम कर लो उतनी देर, बाद में उसे उठा के 1-2 दफ़ा जो है ना फिर प्रेस करना है, तो बाद में आप लोगों ने आपने ना उसको 1-2 दफ़ा मुखिया जिसको बोलते हैं ना हैंड की मदद देके दोबारा रख देना है। अच्छा जी, यहाँ पे जी साथ-साथ मैं उससे बातें कर रही हूँ, साथ-साथ मुझे दिखा रही है कि भाई के साथ गई हुई थी शॉपिंग करने के लिए, तो जो-जो चीज़ें ज़रूरत वाली थी वो लेके आनी थी, वो लेके आई है क्योंकि अम्मी जान जापान जा रहे थे ना, तो रास्ते में थे तो तब वो मेरे साथ बातें कर रही थी कि मैं चाह रही हूँ कि अम्मी के आने से पहले ना मैं कुछ ना कुछ काम जो है ईज़ी-ईज़ी से कर लूँ। अच्छा वो मैं उसे बता रही थी कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे कर लो, तो कह रही है अप्पी जान मुझे ये बताएँ कि किचन में स्पेस कम है, तो कुछ ऐसा बताएँ कि मैं जो है ना उसे सेट कर लूँ। मैंने कहा चलें किचन के पास वो फ्रिज के पास मुझे लेके चलो ना, फ्रिज में स्पेस कम है। मैंने कहा चलिए मैं मशवरा दे देती हूँ। उसने मुझे थोड़ा बहुत किचन का फ्रिज का दिखाई चीज़ें, मैंने उसे बताया ऐसे-ऐसे सेट कर लो, वैसे तो वो सेट करती रहती है, सारा पता है, लेकिन फिर भी छोटी है, मशवरा लेती रहती है। अच्छा यहाँ पे जो है ना अब उसने अंडे वगैरह बॉयल करने थे, वो दिखा रही थी कि हम अंडे इसमें बॉयल करते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा इतना प्यारा जो है ना अंडे बॉयल करने वाला कुकर है या जो भी है, मेकर है क्या बोलते हैं, कुकर टाइप सा बना हुआ था ना, पूरी पूरी एक हैन की लुक आ रही थी।
अच्छा, अभी उसको जो है ना कैमरा सेट करने का नहीं पता, बस बातें कर रही थी साथ-साथ और उसको बहुत ज़्यादा शौक है मैं भी व्लॉगिंग करूँ ना, तो मैंने उसको कहा चलो आज ना मेरी वीडियोज़ में आ जाओ, लेकिन रिकॉर्डिंग जो है ना वो इसी तरह ही हुई थी। तो बातें कर रहे थे साथ-साथ वो जो है अपना काम कर रही थी, मैं अपना काम कर रही थी। फिर जो है वो मेरे से पूछ रही थी कि "अप्पी जान आज आप क्या बना रही हैं? मुझे बताएँ जो भी आप कुकिंग कर रही हैं ना मुझे बताएँ कि क्या बना रही हैं?" मैंने उसको बताया कि बेटा मैं ये बना रही हूँ। बेटा इसलिए कह देती हूँ क्योंकि अपने बच्चों को बेटा कहती हूँ, आदत पड़ी हुई है, यहाँ पे वो पत्ती का डब्बा खोल रही है और उसे खुल नहीं रहा। अच्छा उस साथ-साथ रेसिपी पूछती रहती है, जो भी मैं हंडिया बनाऊँ ना कभी-कभार कॉल कर लेती है फ्री टाइम में और पूछती रहती है, "अप्पी जान आप क्या बनाने लगी हैं?" क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता उसके पास कि वो जो है ना वीडियोज़ ऑन करके मेरी देख ले, क्योंकि पहले जो भाई-भाभी जान वहाँ थे ना उनके बच्चे थे छोटे, सारा दिन उनमें बिज़ी रहना और माशाल्लाह से ट्विन्स हैं, ट्विन्स सँभालना मुश्किल होता है और काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी करती है। भाभी की हेल्प हो जाती है तो ज़रा थोड़ी-सी भाभी को भी रेस्ट मिल जाती है। अगर आप लोग ना इसका ताउन करेंगे ना अपने कोई भी है भाभी जान है, नंद है, तो बहुत ज़्यादा यानी कि तसल्ली होती है और प्यार भी बढ़ता है। और जी यहाँ पे जो है ना कुकिंग कर रही हूँ, ये बता दूँ मेन बात कि लाज़मी नहीं है कि बेटियों को हर चीज़ घर से सिखाई जाए। अगर सिखानी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो सिखाएँ। तो अगर कोई पढ़ रही हैं तो उनको पढ़ने दें। पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शादी के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम जो है ना पढ़ाई है। बेशक आप मैट्रिक नहीं करवा सकती, तकरीबन जो है ना मिडल क्लास जो ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा जो है ना वो आप लोग ना तकरीबन जो है ना मैट्रिक करवा लें, मेरे ख़्याल में ज़्यादा बेहतर है। बाद जो है वो 5 क्लास तक पढ़ा देती हैं या 8 क्लास तक। कोशिश करें कि मैट्रिक लाज़मी होना चाहिए, नहीं तो एफए करवा लें। अगर ज़्यादा पढ़ जाएँ, बीए कर लें, एमए कर लें, बहुत ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि आगे जाके वो अपने बच्चों को, अपने घर को मैनेज कर सकती है, अपनी यानी कि लाइफ़ अपनी को या हैंडल कर सकती है, जॉब कर सकती है, कोई भी काम कर सकती है। अब अगर जॉब ससुराल वाले करने भी नहीं ना देते, तब भी कोई मसला नहीं है। ये है कि वो अपने घर को चला सकती है, अपने बच्चों को पढ़ा सकती है, अपने बच्चों की तरबियत कर सकती है। सबसे मेन मसला जो है ना, मेन बड़ी बात यही है कि वो अपने बच्चों की तरबियत करेगी, ठीक है? तो लाज़मी है कि अपनी बेटियों को पढ़ाएँ-लिखाएँ, उनको हुनर सिखाएँ, ठीक है? अगर जो जिस चीज़ में वो शौक रखती है, वो काम करवाएँ। अगर वो माशाल्लाह से हो गई ना 12-13 साल की, 14 साल की, उससे घर के काम लेना शुरू करें थोड़ा-थोड़ा। वैसे शुरू से अगर हैबिट्स डाल देंगे ना, तो वो आगे जाके थोड़ा-थोड़ा करना शुरू हो जाएगी, ठीक है? तो कभी-कभार घर के काम, अब माशाल्लाह से मेरी बेटी जो है ना वो हो गई है 8-9 साल की ना, तो मेरी कोशिश होती है कि उससे छोटे-छोटे काम लूँ। तो माशाल्लाह से बच्चे भी करते हैं, वो बड़ा खुश होती है जब मैं अपनी बहन को बताती हूँ कि जो है ना मेरे बच्चे जो बेटा काम करते हैं, तो आप अब आके करने लगी हो। तो हैरान होती है कि "आपी जान अभी से डाल दिया?" मैंने कहा, "हाँ बेटा, अपने से तजर्बा हो जाता है ना, क्योंकि मैंने लाइफ़ गुज़ार ली है, मुझे पता है कि मैंने लाइफ़ कैसे गुज़ारी है। बड़ी मुश्किल से अपना जॉइंट फैमिली में एक ऊपर से काम कोई नहीं आता था घर का। बस अम्मी जान कहती होती थी, "बेटा पढ़ लो, पढ़ के सारी उम्र काम ही करने हैं।" तो अम्मी जान को होता था चले मेरी बच्चियाँ जो है रेस्ट कर लें, तो हमारी अम्मी ने हमारे से काम बहुत कम लिया है। करवाती थी लेकिन इतना नहीं। अब्बूजान ज़्यादा कहते होते थे कि अज़रा अम्मी का नाम अज़रा है, तो इनसे ना काम लिया करो, इनको आदत डालो, इनको कभी मिर्च के साथ रोटी दो, पता नहीं ससुराल में कैसा-कैसा टाइम आएगा। ये थोड़ी पता था कि किसने कहाँ जाना है। तो लेकिन माँ-बाप जो है ना समझाते होते हैं, इनको हर काम करवाओ इनसे, घर का कुकिंग करवाओ, आटा इनसे गुँधवाओ, यानी कि ये सारे काम जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर तो पढ़ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई सिलाई-कढ़ाई सीख रही हैं तब भी ठीक है, लेकिन घर में साथ-साथ घर के काम थोड़े-थोड़े सिखाएँ और ताकि आगे जाके बेटी को मुश्किल ना हो। बेटी को कुकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लाज़मी नहीं है कि हर डिश आनी चाहिए, नहीं। अब यहाँ पे जो है ना मैं साथ-साथ बातें कर रही थी बहन साथ और साथ-साथ बता रही थी कि ये बना लो, ये ब ऐसे बनाते हैं। तो ये जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने रोटी बनानी, आटा गूँदना और कोई भी सिंपल सा सालन बनाना सिखाना है, ताकि बेटी को पता चल जाए कि ये काम जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा ये देखिए माशाल्लाह से मैंने मसाला भून लिया, अभी मैंने इसमें कोई भी ना मिर्च, नमक वगैरह नहीं डाला, टमाटर ज़्यादा डाले थे और कलर इतना ज़बरदस्त आ गया।
यहाँ पे जो है ना स्टैंड उठा के हैंडल एक जगह पे रखना, दूसरी जगह पे रखना बहुत मुश्किल काम है। तो बस वो बाज़ दफ़ा ऐसे होता है ना, जल्दी में वीडियोज़ कट करना भूल जाती हूँ, कभी कैमरा कहीं सेट कर रही हूँ तो कभी कहीं। ये ना बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप ये हमें एंगल बताएँ कैसे सेट करती हैं? तो मैं दूसरी तरफ भी बता दूँगी, अभी आप लोग यहाँ से नोट कर लें कि कैमरे को बार-बार उठाना, सेट करना और बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ताकि लुक चेंज होगी, ज़्यादा मज़ा आएगा, वो आपको उतना ही पसंद करेंगे। और जी जो है ना, मैंने ड्रेसिंग जो है ना, ट्राउज़र शर्ट बाज़ दफ़ा पहना और बाज़ दफ़ा शलवार कमीज़ पहनी होती है। तो मुझे होता है कि कपड़े चेंज करने हैं, बाहर अंदर आना-जाना है, कपड़े क्योंकि काम ऐसा है, कपड़े ख़राब हो जाते हैं, तो मैंने सोचा कि गाउन में आ जाया करूँगी। यहाँ पे लाइट बंद हो गई है और जी ये जो मेन काम मैंने आप लोगों को बता दिया है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बेटियों को घर में हर काम सिखाएँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। और अरबी को कभी भी फ्राई करके नहीं डालना, मैं अरबी जब भी मसाला भूनती हूँ, इसी तरह ही अरबी को डाल देती हूँ और अच्छी तरह मसाले में भून लेती हूँ, ठीक है? और फ्राई अरबी जो है मुझे अच्छी नहीं लगती, थोड़ी देर दम में पानी डाल के दम पे दे देती हूँ या वेट लगा देती हूँ, बहुत ज़बरदस्त अरबी रेडी हो जाती है, ठीक है? तो चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आगे जाके मैंने आपको किचन की हालत दिखानी है, बहुत ही किचन की हालत ख़राब होने वाली है। पूरे किचन को हम न्यू लुक देंगे। पहले बिखरा हुआ किचन दिखाऊँगी और फिर जो है ना अच्छे तरीके से किचन को नीट क्लीन करके वो दिखाऊँगी। तो दुआओं में याद रखें, ये जो काम मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्योंकि जब मैं आई थी मुझे कुछ भी नहीं आता था। मुझे जो आता भी था ना, रोटी और सालन बनाना आता था वहाँ का, तो इधर आके सब कुछ भूल गया। क्योंकि हर एक के ससुराल के जो है ना, कोई भी बेटी है कहीं भी जाए ना, तो मसले-मसाइल अलग होते हैं, माहौल अलग होता है। अच्छा यहाँ पे जो अम्मी चीज़ें दे के गई थी वो दिखा रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखें।